मैंने देखा है कि जब बात ये क्वेश्चन जो क्लास 8 के एग्ज़ाम के तो बहुत सारे लोगों ने अपलोड तो किया है, बट सबने गलत गलत क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सही आंसर जो कल आपसे ही पूछा जाएगा बिल्कुल वही आंसर है। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन है 2024 का है और ये संस्कृत विषय का है। साइंस वगैरह तो मैंने डाल दिया, मैथ आप देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ऐसा थोड़ा भी मन में डाउट नहीं रखना कि आएगा नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट में आके खुद बताओगे कि हाँ मिस यही क्वेश्चन था। तो पहला है वेदा, तो वेदा का हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद है भारतवर्षम, तो ये राष्ट्रम हो जाएगा। फिर शून्य कल्पना, तो भारतवर्ष है। सीवी रमन वैज्ञानिक, और शिल्प दिकारम क्या है, तमिल काव्यम है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड यहाँ पे संधि विच्छेद करता, हाँ यहाँ पे आप देखो, यहाँ इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। मैं वैसे भी मुझे क्वेश्चन सिर्फ बताने, तो क्वेश्चन तो आपका ये रहा जो मुझे आ रहा था, जैसे पावक का प प्लस अक, तदास्ति का तदा प्लस अस्ति, नास्ति का न प्लस अस्ति, हित का हित प्लस अधेयम, इसका थोड़ा सा मैंने नहीं लिखा और ये सब में भी मुझे डाउट है। तो इसका सिर्फ 2 नंबर यानी संधि विच्छेद छोड़ के मैंने सारा ही बनाया है और वो 100% सही भी है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैंने नहीं बनाया है और बोल भी रही हूँ। ये आप किसी से पूछ लेना अगर आपको लग रहा है कि वो संस्कृत में ज़्यादा जानकार है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें शब्दानाम, उसके बाद हमें यहाँ पे शब्दानाम अर्थ लिखना है। तो ये तो खैर इजी है। पहला परिधानम, तो वस्त्र को परिधान भी कहते हैं। सस्यम का कठिनाई होगा और कथचित का कुछ या फिर अल्प होगा, ठीक है। धरा का होता है भूमि या जमीन और प्रशस्यम का होता है शांतिपूर्ण। तो ये जो शब्द है उसके अर्थ हो गए यहाँ पर। थर्ड नंबर फोर्थ क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तरम एक वाक्य लिखने, एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। तो यहाँ पे रघुदास से, अच्छा ये देखो ये सारे ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर से ले लिया गया है, ठीक है। तो पहले कि रघुदास से पुत्रम कृत्स अस्ति, तो रघुदास से पुत्रम मेधावी अस्ति। सेकेंड है कि वर्तमान काले के जना धन्या, तो वर्तमान काले ते जना धन्या यस्य परिवारम अल्पकाय। देखो ये दोनों सेम चैप्टर है ना। थर्ड भी वही चैप्टर का है कि कस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति, तो हरि प्रसादस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति। और यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करने थे जिसमें वचन वगैरह लिखने थे। तो इससे पहला पठ्यति, तो इसका होगा पठ्यता पठ्यंती। फिर आसित, आसन, आसताम, अस्ति, स्तः, संति, ये सब बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है जो कि प्रदूषण में हमें 5 वाक्य लिखना था और स्पेस देखो 4 ही लाइन दिया हुआ है। पता नहीं ये लोग जब छापते हैं ना तो किस तरीके से क्वेश्चन छापते हैं कि लाइन पूरा नहीं दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैं क्या करती, तो मैंने लिखने की कोशिश की है छोटी छोटी कि प्रदूषणम समस्या एक विकराल समस्या अस्ति भारतवर्षे यह समस्या सुरक्षा इव वर्धते सांप्रतिके केले निखिलेस्मिन् जगति मानव सभ्यता जलम वायु फलम च प्रदूषित मार्पतु समग्रमपि अधुना आधुनिकरण भूमंडल प्रदूषित भवति, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 7th नंबर जो है वो कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो 1 मिनट, देखो ये नहीं है ना कि मैं सिर्फ इसी तरीके क्वेश्चन, ये मैं पहली बार ना ऐसे आंसर बता रही हूँ क्योंकि मैं अच्छा जब आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तो व्यूअर्स ही नहीं आते वीडियो पे। और जब कुछ इस तरीके का काम करती हूँ तो कहीं व्यूअर्स आ जाए, तो इसलिए मैं ये अपलोड कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये हमेशा कर रही हूँ, हाँ। बट मैं आपको 9th में ये गारंटी लूँगी कि मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी ना कि आपको ये क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुमार गुप्त डैश विश्वविद्यालय स्थापना करते तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। सेकंड क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग डैश देश से आसित, तो ह्वेनसांग चीन देश के है, ठीक है। अगर आप सीतामढ़ी से हो ना तो आप हमारे ऑफलाइन भी कोचिंग है, आप वहाँ पर भी आ सकते हो। कोचिंग का नाम है राग इंस्टा क्लासेस, वो तो आपको पता ही है क्योंकि अपलोड है यूट्यूब पे। और आप हमें कमेंट करना, सीतामढ़ी में सबसे कम फ़ी की अगर हम बात करें तो वो हमारे ही यहाँ है। यहाँ हम बस 400 रुपये में 9th पढ़ाते हैं और 500 रुपये में 10th पढ़ाते हैं। और मैं फिर नंबर की गारंटी मैं खुद लेती हूँ कि फिर आपको कहीं और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है धर्मपाल डैश वंशीय राजा असित, तो ये पाल वंश के थे। उसके बाद 8 नंबर है कि रेखांकित पदेशु प्रयुक्ता विभक्ति लिखना है। यहाँ पे देखो ये मैंने अलग लिख दिया था, ठीक है, ये गलत हो गया है, ये भी गलत है। यहाँ पे सर्वेशा के बारे में हमें लिखना है कि ये कौन सी विभक्ति है, तो ये षष्ठी विभक्ति है। उसी तरीके से यहाँ पे ग्रामे अंडरलाइन है तो ये सप्तमी विभक्ति, बस 2 चीज़ लिखना है, ठीक है। ये जो सर्कल किया वही आंसर होगा, इसका हो गया। उसके बाद 9 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करने, पहला है बाप बेटी के साथ आया, तो ये होगा पित्रा पुत्रेण सह आगतः, ठीक है।
बाप बेटे के साथ आया। उसके बाद ख नंबर हो जाएगा, वह मधुर गाता है, सह मधुर गायति। ग है कि तुम मेरे साथ ठहरो, त्व मया सह तिष्ठन्सि। फिर मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, मार्गस्थि उभयतः वृक्षा सन्ति। फिर अंग है कि कामेश्वर आँख से काना है, कामेश्वर एक नेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये तो साइंस वाला भी अगर आपने नहीं देखा तो वो जल्दी से देख लो। और यहाँ पे सारे जो ये है ना क्वेश्चन, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बाय बाय, टेक